अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे आप जानते हैं कि हम हर नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ करते होते हैं। आज की जो वीडियो है उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त है जो पीछे लास्ट वीडियो थी। तो इस वीडियो को आपने अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देगा। इसके अंदर हम आपको टिप्स और ट्रिक्स के बारे में सिखाने वाले हैं। ठीक है जी, हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना आपके पास। ठीक है जी, इस तरह का हम नंबर ले लेते हैं 3 × -2। अब इसका सलूशन क्या आएगा? इसमें से काफ़ी सारे जो लोग हैं इसको गलत लेते हैं, गलत करते हैं। आज हम इसको आपके सामने जो है सही मेथड करने वाला है उसको आप देखिए। अगर सपोज अगर आप कहते हैं कि फार्मूला तो ये है, जिस तरीके से आपके पास ये फार्मूला है, बी है, इसी तरीके से आप इसको ऐसे इकट्ठा भी लिख सकते हो। ठीक है ना, ऐसे करके लिख दो। उसके बाद अगर हम इसको ऐसे लिखें ये बात भी सही है, इस तरीके से लिखेंगे तो ये बात भी सही है। अब फार्मूला तो ये है, ठीक है ना, इस फार्मूले को हम यूज करेंगे, लेकिन ये फार्मूला उन तमाम नंबर्स के लिए है, ठीक है ना, जो क्या हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, लेकिन कुछ इस तरीके से। इसमें अगर ए और बी दो तार पॉजिटिव, ये अगर आपके पास क्या है, पॉजिटिव, अगर ये दोनों नंबर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये फार्मूला यूज होगा। और अगर आपके पास ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव, ठीक है जी, और ये तब भी आपके पास फार्मूला सही है। ए अगर आपके पास नेगेटिव एंड बी पॉजिटिव, तब ये फार्मूला यूज होगा। अगर आपके पास ए भी नेगेटिव हो और बी भी नेगेटिव हो, क्या हो जी, बी भी नेगेटिव, तो तब आप इस फार्मूले को यूज नहीं कर सकते। नॉट यूज दिस फार्मूला। तो अब आपको पता चल जाना चाहिए, अब आपको पता चल जाना चाहिए हमने ये पहला स्टेप किया है, इसमें दोनों पॉजिटिव है। हमने दूसरा स्टेप किया है, एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव। हमने तीसरा स्टेप किया है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। और अगर दोनों आपके पास नेगेटिव हो आ जाए तो आप ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते। अब आपको पता होना चाहिए कि इस फार्मूले का कहाँ यूज होता है। तो आइए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं, इसको हल कैसे करना है। अब फार्मूला तो हम वो लगाने वाले हैं नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है जी, फार्मूला नहीं यूज करेंगे। हम क्या करते हैं इसके लिए, हम इसको -1 × 3 ऐसे लिखा जा सकता है, -1 × 2 ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो इसको हम अलग से लिख दें, इसी तरह इसको अलग से लिख दें। ठीक है जी, अब ये बात जो आपको पता है ये अयोटा होती है, ठीक है ना, ये क्या होती है, अयोटा। और इसके बाद इसको आप ऐसे लिखो, और ये भी अयोटा होती है। ठीक है जी, अब ये दोनों अयोटे आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये स्क्वायर बना देंगे। ये क्या कर देंगे, स्क्वायर। और इन दोनों को आप इकट्ठा लिख सकते हैं, 3 × 2। अब आपके पास अयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो आपको पता है ये -1 होती है। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है दोस्तों, -1 के बराबर। अब ये -1 डाल दो और ये आपके पास 6 आ गए, तो इसका मतलब है ये आपके पास -6 सॉल्यूशन रखती है। तो लिहाजा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि जो आप गलत आपके जहन के अंदर था या इसको ना समझ रखते थे, तो अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। तो ये अपनी थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और इस तरह की अच्छी वीडियो आपके सामने आपका टीचर लाता रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।